एक सुरक्षा की दृष्टि से एक इंस्पेक्शन टाइप में मैंने ये विजिट की। 3 लेयर की सुरक्षा हमारे द्वारा दी जा रही है। एक तो इनर लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है वो आईटीबीपी द्वारा की जा रही है। आईटीबीपी के जवान कंटिन्यूअसली उसको मंदिर को पेट्रोल करते हैं, मंदिर के आसपास के एरिया की भी कॉम्बिंग करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और बीते दिवस केदारनाथ धाम से वापस लौटे हैं। काफ़ी बर्फबारी वहाँ पे हो रही है। तमाम मुद्दे हैं, मैं चर्चा करूंगा कप्तान साहब से। सर, कल केदारनाथ धाम आप गए थे, जिलाधिकारी वहाँ पे गए थे और बड़ी बात यह है कि पैदल ही आप लोग गए थे। बर्फ काफ़ी है वहाँ पे, क्या है अभी माहौल? हर वर्ष के भांति इस बार जो बर्फ है केदारनाथ में वो जल्दी पड़ गई है और अच्छी खासी बर्फबारी वहाँ पे हो गई है। मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वहाँ कार्य चल रहे हैं या जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग करके एक बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज इस यात्रा को लेके किया हुआ है कि यात्रा की तैयारी यात्रा के पूर्व में ना करते हुए जो पुरानी यात्रा या पिछले साल की यात्रा खत्म होते ही तुरंत शुरू होनी चाहिए, उसी के लिए ये विजिट की गई। क्योंकि अब अगले महीने से वो वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल या संभव ना हो पाएगा, इसीलिए ये विजिट की गई। हमारे पुलिस के भी लगभग एक प्लाटून मतलब 30 लोग आईटीबीपी के और हमारे अपने जिला पुलिस के भी 7-8 लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। उनके मनोबल के लिए, उनके रहने का और बाकी इंतज़ाम ये सब देखने के लिए और एक सुरक्षा की दृष्टि से एक इंस्पेक्शन टाइप में मैंने ये विजिट की और काफ़ी फ्रूटफुल विजिट रही। सारी वहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी तरीके से है, इतने हार्श क्लाइमेट में भी चाहे पुलिस हो, चाहे जिन कंपनियों द्वारा और पीडब्ल्यूडी द्वारा उस वातावरण में भी यात्रा के लिए जो काम किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही सराहनीय है और मुझे बहुत खुशी हुई वो सारा देख के। सर, गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ पैदल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो तमाम रास्ते पे हो या फिर केदारनाथ धाम में हो, पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। शीतकाल इस समय चल रहा है, धाम में बर्फबारी चल रही है। अगर मैं कार्यों की बात वहां पे करूं तो किस तरीके से अभी वहां कार्य चल रहे हैं? जो कार्य मुख्यतः हो रहे जैसे 31 जुलाई को लास्ट 2024 में जो आपदा आई थी, उसके कारण यात्रा रूट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गए थे। 50, 60, 70 जगह पे डिस्टर्बेंस हो गए थे। तो जो कार्य हो रहे हैं वो वहीं जो रोड खराब हुई है, वहाँ पे पुल का निर्माण हो या बैरिकेडिंग का निर्माण हो या सेफ्टी रेलिंग्स का निर्माण हो, जल निगम के कुछ कार्य हो, इस तरीके के कार्य उस रोड पे चल रहे हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है। लगभग कार्य पूरे भी हो चुके हैं। सर, सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, हालांकि केदारपुरी में तो आईटीबीपी मौजूद है, स्थानीय पुलिस वहां पे मौजूद है। पूरा रास्ता अगर मैं कहूं तो वहां किस तरीके से पुलिस मॉनिटरिंग रख रही है? उसमें 3 लेयर की सुरक्षा हमारे द्वारा दी जा रही है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, कैमरे से 24 घंटा उसकी वो हो रही है। फिर आउटर लेयर में पुलिस प्रेज़ेंट है। जैसे अगर हम रुद्रा पॉइंट बोले या फिर बेस कैंप बोले, वहाँ से पुलिस द्वारा हर आने वाले यात्री के लिए यात्री तो कोई वहाँ जाना हमने गौरीकुंड से ही बंद कर दिया है। पर कोई भी अगर प्रेज़ेंस किसी अन्य कार्य से भी वहाँ पे है, तो उसकी चेकिंग और उस संबंध में एंट्रीज़ की जा रही है और लास्ट जो इनर लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है, वो आईटीबीपी द्वारा की जा रही है। आईटीबीपी के जवान कंटिन्यूअसली उसको मंदिर को पेट्रोल करते हैं, मंदिर के आस-पास के एरिया की भी कॉम्बिंग करते रहते हैं। और कोई समस्या किसी की? सर, अभी पूर्व में कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो एक घटनाक्रम भैरवनाथ जी के मंदिर में हो गया था, जिसको लेकर के एक सवाल भी उठा था सुरक्षा को लेकर के। क्या कुछ उस मामले में? बिल्कुल वो बहुत अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट था और अच्छा हमें भी वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो मैंडेट था सुरक्षा को लेके या हमारी तरफ से भी जो फ़ोकस्ड एरिया था वो केदारनाथ
बाबा केदारनाथ का टेम्पल ही रहा। तो भैरव ये सोचा ही नहीं गया कि भैरवनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद 2-3 जगह पे रेलिंग देने के बाद भी वहाँ कोई जाएगा। हालाँकि वो किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा भी नहीं किया गया, वहीं पे जो बहुत सारे लेबर जो काम कर रहे हैं, उसी में से एक लेबर द्वारा वहाँ जाके कुछ छानबीन करने का प्रयास किया गया। पर ये इंसिडेंट अब रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भैरवनाथ जी वाला पार्ट है और 1-2 गुफाएँ वगैरह केदारनाथ जी का है, पीछे भीमशिला है, इस सबको हमने अब इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे भी पुलिस की नज़र है। उस मामले में भी हमने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर सिर्फ़ एक लेबर पे ना करते हुए हमने संबंधित ठेकेदार और कंपनी को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि जो भी ज़िम्मेदारी है वहाँ, कोई ना कोई अगर वहाँ कार्य कर रहा है, जो भी है, तो ये एक ज़िम्मेदारी का ही कार्य है और कोई सिर्फ़ एक सिक्योरिटी लोगों पे या पुलिस पे छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए हमने संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई करने का डिसीज़न लिया। सर, अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, क्योंकि गौरीकुंड से केदार धाम जाने के लिए अब जो भी मजदूर वहाँ पे हैं, कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको परमिशन के साथ ऊपर जाना होता है। कितनी अभी तक वहाँ पूरी तादाद जो मजदूरों की है वो है, और क्या सभी का जो परीक्षण होता है वो पूरी व्यवस्थाएँ हैं? हाँ, बिल्कुल, सत्यापन हम हर किसी का करते हैं और अगर मैं एग्ज़ैक्ट नंबर बताऊँ मज़दूरों का, तो वो 300 के आस-पास मज़दूर हैं और जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है, चूँकि बर्फ़बारी ऊपर के एरिया में ज़्यादा होती है, तो अभी जो कार्य हो रहा था पिछले 1.5 महीने से, वो ज़्यादा मात्रा में केदारनाथ या मंदिर के आस-पास या घाटी में हो रहा था। अब धीरे-धीरे मज़दूर और कार्य की जो इंटेंसिटी है, वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है और फिर अगले 15 दिन में केदार घाटी में लगभग काम बंद या कम हो जाएँगे। हाँ, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी ज़्यादा होगी तो कहीं न कहीं पूरी केदारपुरी बर्फ से ढक जाएगी। तो वो वही उनका प्लान है कि जैसे-जैसे बर्फ बढ़ती जाएगी, तो कार्य जो हो रहे हैं यात्रा के दृष्टिगत, वो कार्य नीचे की तरफ गौरीकुंड की तरफ बढ़ेंगे और घाटी में फिर सिर्फ सुरक्षाकर्मी रहेंगे। शीतकालीन यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार काफ़ी संजीदा है ऐसे में, क्योंकि 3 अगर धामों की हम बात करें, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे मद्महेश्वर जी हों या तुंगनाथ जी हों, इनकी शीतकालीन गद्दी स्थल भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही मौजूद है। शीतकालीन यात्रा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएँ इस समय तैयार की गई हैं जो कि तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वो जनपद में पहुँच सकें? शीतकाल की दृष्टि से जो कार्य अभी तक हुए हैं वो मोस्टली प्रशासनिक हुए हैं, जैसे कि जीएमएन में कमरे को लेके रिलीफ हो या जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रक्रिया है उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। पर जो रिस्पॉन्स हमने ओवरऑल ये दिसंबर एंड या जनवरी में या दिसंबर के शुरुआत से ही देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारी घाटी को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि जब आप ऑफ सीजन की बात करते हैं हम लोग और उसमें भी अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। हालाँकि पुलिस या ट्रैफ़िक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, तो जो हमारा नॉर्मल यात्रा के टाइम पे जो वॉल्यूम या जो कैपेसिटी हमारे ज़िले की है, उसके कंपैरेटिवली कहीं न कहीं ये बिल्कुल उस दृष्टि से कम है। तो पुलिस का जो प्रबंधन हो या बाकी हो, वो बहुत ही सरलता से चल रहा है। ईयर एंड पे भी हमने जो तुंगनाथ, चोपता और ऊखीमठ एरिया में जो सैलानी आए थे, उनके प्रबंधन के लिए अलग से एक ड्यूटी चार्ट बना के, अलग से फ़ोर्स देके एक अलग ज़ोन बनाया गया था और एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे उसका सेलिब्रेशन हुआ। सर, अगर हम चोपता तुंगनाथ की बात करें तो इस समय पर्यटक भारी संख्या में वहाँ पहुँच रहा है। 31st को भी काफ़ी पर्यटक वहाँ पे था। बर्फबारी भी लगातार और रुक-रुक के कभी चली रही है। ऐसे में ट्रैफ़िक एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या कुछ पुलिस के द्वारा या फिर जो सड़क निर्माणदायी संस्थाएँ हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? इसमें जो पुलिस के द्वारा प्रबंधन किया गया है, हमने लगभग 16 से 20 जो टायर के चेन हैं, वो हमारे पास रखे हुए हैं और जब भी अगर इस तरीके की भीड़ बढ़ती है और पार्किंग की समस्या उस एरिया में होती है, बहुत बार होता है कि जो दिल्ली या उस क्षेत्र से जो पर्यटक आते हैं, वो बर्फ़ वगैरह में स्किल्ड होते नहीं है,
तो हमारे द्वारा गाड़ियों को रोक के 2, 3, 4 किलोमीटर पहले ही रोक के पार्किंग में डाला जाता है और हमारे लोकल मैक्स व्हीकल है, लोकल ड्राइवर है जो इसमें एक्सपर्ट है, उनके द्वारा हमने शटलिंग की सर्विस अभी ईयर एंड पे शुरू की थी। आगे भी जब भी इस तरीके की घटनाएँ होगी या बर्फबारी होगी, उसके बाद भी हमारे द्वारा यही चीज़ की जाएगी।